देश प्रदेश में आपका स्वागत है और सबसे पहले खबर आपको पश्चिम बंगाल से दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया गया था। बाबुल सुप्रियो ने सियासत को अलविदा कहा था, लेकिन ज्यादा दिन नहीं गुजरे कि वो उसी मैदान में फिर से लौट आए हैं। बस बीजेपी से नाता तोड़कर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से नाता जोड़ लिया है। 31 जुलाई को ही सुप्रियो ने ऐलान किया था कि वो सियासत छोड़ रहे हैं, लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा के इसरार पर सांसद बने रहेंगे। ममता बनर्जी की पेशकश ने तस्वीर बदल दी। मुझे काम करना है, बस काम करने का अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिला, मुझे वहाँ पे दीदी और अभिषेक ने मुझे ये मौका दिया है। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी जो मिला है, भरोसा जो जताया है, उस पे मैं रिस्पॉन्ड किया और होल हार्टेडली पॉलिटिक्स छोड़ा था। होल हार्टेडली इस अपॉर्चुनिटी को मैं दोनों हाथ से ग्रहण कर रहा हूँ। बाबुल सुप्रियो का कदम स्वागत योग्य है। वो बंगाल और यहाँ से बाहर बहुत लोकप्रिय हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हमारे दल में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो ममता जी की जनता समर्थक नीतियों को स्वीकार कर रहे हैं। और लोग हमारी पार्टी में आएंगे। हाल में तृणमूल कांग्रेस में दूसरे दलों से कई नेता आए हैं, लेकिन सुप्रियो शायद इनमें सबसे अहम हो। कांग्रेस की पूर्व सांसद सुष्मिता देव से भी ज्यादा अहम। उनके पाला बदलने से बीजेपी को यकीनन झटका लगा होगा। बीजेपी सुप्रियो को मौका परस्त बता रही है। पिछले फेरबदल में जब उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया था, तो उन्होंने अपनी मायूसी जाहिर कर दी थी। एक तो बाबुल जी कोई मास लीडर भी नहीं है, दूसरा बाबुल जी गुड ऑर्गेनाइजर भी नहीं है। ये 7 साल मिनिस्टर का पार्लियामेंट एमपी था, मिनिस्टरशिप चला गया। कैसे लोग को बीजेपी टिकट देता है, मिनिस्टर बनाता है, ये तो सवाल उठ सकता है। फेस लॉस तो थोड़ा हुआ, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको लेकर ज्यादा पॉलिटिकल बात करना, एनालिसिस करना, ये कोई जरूरत नहीं है। ये एक भी बूथ प्रेसिडेंट उनके साथ नहीं जाएगा। इस बारे में तो कोई दो राय नहीं कि बाबुल सुप्रियो ने 2014 और 2019 में 2 बार लोकसभा सीट जीतकर अपनी सियासी हैसियत दिखा दी है। अब नजरें इस बात पर होंगी कि तृणमूल कांग्रेस उनको क्या जिम्मेदारी देती है। राज्यसभा की 1 सीट तो मिल ही सकती है, क्योंकि इसी हफ्ते अर्पिता घोष ने अपनी सीट से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। कहा जा रहा है कि उनकी जगह बाबुल सुप्रियो लेंगे। कोलकाता से मोनीदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई के अंबेडकर नगर में रह रहे लोग पिछले 2.5 दशक से अपने पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार ने इनकी मदद का भरोसा तो दिया है, लेकिन जमीन पर हुआ कुछ नहीं है। इसके अलावा बार बार हो रहे सर्वे के लिए इन लोगों को घरों में ही रहना पड़ता है, जिसकी वजह से कई लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। मुंबई के मलाड इलाके में ये अंबेडकर नगर है, जहां 25 सालों से लोग प्लास्टिक और लकड़ी के बने घरों में रह रहे हैं। ना ही कोई सड़क है और ना ही कोई सफाई। 2019 में पास की दीवार ढहने से यहां 32 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से लोगों के पुनर्वसन की बात की जा रही है। हाल में सरकार ने जल्द ही राहत पहुंचाने का वादा तो किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 55 दिन से लोग आंदोलन कर रहे हैं। 1995 से यहीं रहने वाली सुप्रिया गुरेगांवकर लोगों के घरों में सफाई का काम करती थी। कोरोना की वजह से 2 साल तक काम बंद था। 4 महीने पहले काम दोबारा शुरू हुआ, लेकिन अब ये कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी पुनर्वास के लिए सर्वे करने आएंगे। उनका इंतजार करते हुए ये काम पर नहीं जा पा रही थी, जिसके वजह से काम से निकाल दिया गया। अब ये अपने घर पर ही रहने को मजबूर हैं। यहाँ पे जो भी वरिष्ठ अधिकारी आने वाले रहते तो हमें सूचना मिल जाती थी कि कल वरिष्ठ अधिकारी आने वाले, आपका घर का चेकिंग होगा, सर्वे होगा करे। इसे 2-4 बार, बहुत बार ऐसे हुआ कि आ जाएंगे, कल आएंगे करके हम लोगों ने काम पे से छुट्टियाँ लेते थे और घर पे बैठ जाते थे। ये बहुत मतलब बोलते थे कि आएंगे और आते नहीं थे। हम पूरा दिन वो धूप में बैठ के उनका इंतज़ार करते थे। ऐसे 10-12 दिन होने के बाद भी जब हम काम पे बोलने लगे कि, लेकिन उन लोगों को भरोसा नहीं होने लगा। लेकिन अभी उनको झूठ बोलने लगने लगा और उनके घर का काम तो हम ही लोग करते, वो लोग तो खुद करते नहीं है। तो उन लोगों ने बोला कि हम दूसरी बाई रखेंगे करके। 27 सालों से अंबेडकर नगर में रहने वाले वली शेख पेंटर हैं, लेकिन अब इन डिब्बों में रखे पेंट सूख चुके हैं।
2 महीनों से घर के सर्वे के नाम पर ये भी रोजाना घर पर ही इंतजार करने पर मजबूर थे और अब काम मिल ही नहीं रहा। घर के प्रॉब्लम की वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग बोलते हैं अभी जाना, अभी आने वाले हैं, कोई इधर जाना है उधर जाना है। मेरे को इसके लिए बहुत परेशान हो गया हूँ। उसके चक्कर में काम भी मेरे को सेठ लोग बोलते हैं तुम घर ही देखो, काम हमारे पास ख़त्म हो गया, अभी नहीं है, जब तुम्हारा घर का हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। जियालाल सूरत की एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। बार बार छुट्टी लेकर अपने पक्के घर के लिए मुंबई आते थे। परिवार यहीं रहता है। लगातार छुट्टी लिए जाने के कारण इन्हें काम से निकाल दिया गया है। रिश्तेदारों से उधार लेकर घर चल रहा है। घर की हालत खराब है। अब मैं काम करूंगा तो काम पे रहूंगा तो यहाँ अधिकारी आएगा तो कौन चेक करेगा। हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली बच्चे लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़े, कुछ बता सके, इसके लिए उस डर के वजह से मैं अपने घर पे ही रहता हूँ। हाली इस मतलब डर की वजह से कि हमारे हाथ से कम ये भी चले जाएगा तो हम लोग छत नहीं रहेगा सर पे। पिछले 55 दिनों से अंबेडकर नगर के लोग हर रोज यहीं पर आंदोलन कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि इनके लिए कोई कदम उठाया जाएगा। इनकी जो उम्मीदें हैं उस पर तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कई लोगों की रोजगार भी चली गई। सरकार से सवाल यही है कि और कितने दिनों तक लोगों को इसी तरह से सड़कों पर बैठना पड़ेगा, अपने रोजगार को खोना पड़ेगा, जिसके बाद वाकई सरकार इनके लिए कोई कदम उठाएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में हैं और केजरीवाल 2022 में राज्य में होने वाले चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए यहां पहुंचे हैं। इसी के तहत आज केजरीवाल ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई वादे किए हैं। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पद के उम्मीदवार अजय कोटियाल भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा वादा है हर घर रोजगार का। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देंगे और जब तक युवा को नौकरी नहीं मिलेगी हर घर के एक युवा को 5,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नौकरियों में यहां के लोगों को 80% आरक्षण दिया जाएगा। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए। इन 21 सालों में इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने उत्तराखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नदियां लूट ली, पहाड़ लूट लिए, जंगल लूट लिए, जो मिला वही लूट लिया इन लोगों ने। आज पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से कोटियाल साहब के साथ बैठ के, उत्तराखंड के लोगों के साथ बैठ के, देवभूमि के लोगों के साथ बैठ के इन 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का हम लोग प्लान बना रहे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी। 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। और मैं कोई नेता नहीं हूं, मेरे को नेतागिरी करनी भी नहीं आती। हमारी ये कमजोरी भी है कि हमारे को राजनीति नहीं करनी आती, इसीलिए 24 घंटे ये लोग हमको गालियां देते रहते हैं। लेकिन मैं जो कहता हूं वो करता हूं और कहने के पहले पूरा होमवर्क करके आता हूं। तो हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे तो देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे तो देंगे।